हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी के स्टडी में। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गैस आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो कल आपके लिए जो प्रैक्टिस ने सेट नंबर 1 करवा दिया था, तो आज प्रैक्टिस नंबर सेट 2 है। तो ये जो है एचआरटीसी और एचपी पुलिस के लिए मॉक टेस्ट साबित होगा। तो 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो सिनोनिम से रिलेटेड है। तो आज टोटल सिनोनिम की संख्या हो जाएगी 100। तो ठीक है गाइज, तो ये मान के लेके चलिए कि कम से कम आपको जो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो इन दोनों वीडियो में से आपको देखने को जरूर मिलेंगे, दोनों एग्जामों में। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जैसे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है एचपी पुलिस 2023। उस पर जो टेलीग्राम सेम लोगो लगा होगा जो यूट्यूब पे लगा है, वो सेम लोगो चैनल आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे करेक्ट सिनोनिम बताना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एफुलेंट। एफुलेंट का क्या मीनिंग क्या होता है? एफुलेंट का मीनिंग होता है यानी कि जो व्यक्ति धनी होता है। तो उसका जो सिनोनिम बताना है आपको, प्रोस्पेरस होगा, पुअर होगा, टॉकेटिव होगा या क्लोज होगा। तो टॉकेटिव होता है बातों नहीं, जो बहुत सारा बात करता है। और ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रोस्पेरस इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। पुअर इसका जो अंटोनियम हो जाएगा, याद रखेंगे। साथ साथ में जो भी बताता चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास लिम्प। लिम्प का आपको सिनोनिम बताना है। तो लिम्प का सिनोनिम क्या होगा? तो नील होगा, बेंड होगा, फेल्टर होगा, स्टूप होगा। तो उसका राइट आंसर हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि फेल्टर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इनफ्रीक्वेंट का जो आपको सिनोनिम बताना है, तो नेवर होगा, यूजुअल होगा, रेयर होगा या समटाइम्स होगा। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनफ्रीक्वेंट का मीनिंग होता है यानी कि समटाइम्स, जो कभी कभार होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मैस्कर। मैस्कर क्या होता है? यानी कि नरसंहार जिसको बोलते हैं, ठीक है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें ये वर्ड जो यूज होता है। तो मैस्कर इसका राइट आंसर क्या होगा? सिनोनिम क्या होगा? स्टैब होगा, स्लेटर होगा या मर्डर होगा या असैसिनेट होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि स्लॉटर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक। असैसिनेट क्या होता है? असैसिनेट मैंने बहुत बार आपको बताया है। तो असैसिनेट होता है यानी कि किसी राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल राजनीतिक किसी की हत्या करना, ठीक है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। बी लिटिल। बी लिटिल का आपको सिनोनिम बताना है। तो डिमिनिश होगा, मॉक होगा, डिस्पैरेज होगा, स्कॉफ होगा। तो बी लिटिल का सिनोनिम बता क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिस्पैरेज ना यानी कि निराश करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। रिवाइज का आपको सिनोनिम बताना है। तो एडिट होगा, अल्टर होगा, करेक्ट होगा या रिकंसिडर होगा। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि अल्टर इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का आपको सिनोनिम बताना है। तो डार्कन होगा, अबॉलिश होगा, डिफरेंशिएट होगा या कंफ्यूज होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि डिफरेंशिएट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा उस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक्यूज। एक्यूज का आपको सिनोनिम बताना है। तो अब्सॉल्व होगा, एक्सोनरेट होगा या विंडिकेट होगा या इम्पीच होगा। तो एक्यूज का आपको सिनोनिम क्या होगा? तो एक्यूज का ऑप्शन नंबर डी यानी कि इम्पीच इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास रिकवर। रिकवर का सिनोनिम क्या होगा? तो रिकॉप होगा या रिवाइव होगा या हील होगा या रिटर्न होगा। तो रिकवर का तो मीनिंग से पता लग रहा था, ऑप्शन नंबर 9 का ए होगा यानी कि रिकवर करना यानी कि रिकूप करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एडमोनिश। एडमोनिश का आपको सिनोनिम बताना है। तो थ्रेटन होगा या प्रेज होगा या अपील होगा या सपोर्ट होगा। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? एडमोनिश यानी कि थ्रेटन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ग्रेटिफाई का आपको सिनोनिम बताना है। फ्रैंक होगा, एप्रिशिएट होगा, पेसिफाई होगा या इंडल्ज होगा। तो ग्रेटिफाई का सिनोनिम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेसिफाई करना यानी कि किसी को शांत करना, ठीक है। ग्रेटिफाई का मीनिंग क्या होता है? किसी को शांत करना। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा पेंजेंट। तो पेंजेंट का आपको सिनोनिम बताना है। तो लाइक होगा, ईगरलेस होगा, डिसलाइक होगा, ये डिसएबिलिटी होगा। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि किसी चीज को आप जो है लाइक करना, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 13 हमारे पास बार्टर। बार्टर का सिनोनिम क्या होगा? तो बार्टर का सिनोनिम डील होगा, रिटर्न होगा, लैंड होगा या एक्सचेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक्सचेंज इसका बिल्कुल सही आंसर होगा यानी कि बार्टर करना यानी कि एक्सचेंज करना। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास अनकंसीनेबल का सिनोनिम बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिस्टेस्टफुल होगा या अनमैनेज मैनेजेबल होगा या एक्सेसिव होगा या अनमाइंडफुल होगा। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक्सेसिव इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास टर्मिनेट। टर्मिनेट का आपको सिनोनिम बताना है। सस्पेंड होगा, डिसमिस होगा, एंड होगा या इंटरप्ट होगा। 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि टर्मिनेट यानी कि एंड होना। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास डैंक। डैंक का आपको सिनोनिम बताना है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो डैंक का सिनोनिम क्या होगा? डेंजरस होगा, अग्री होगा, प्लंडर होगा या डैम्प होगा। तो डैम्प का आपको सिनोनिम बताना है। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि डैम्प इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। डैंक का सिनोनिम डैम्प होगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास बाउंटी। बाउंटी का आपको जो सिनोनिम बताना है। तो डोनेशन होगा, गिफ्ट होगा, प्लेजर होगा, रिवॉर्ड होगा। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारे पास। बाउंटी क्या होता है? गिफ्ट देना किसी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है डीवी का सिनोनिम बताना है आपको। डीवी को तो सेल्फलेस होगा, फुलिश होगा, फॉलोअर होगा या पायनियर होगा। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। तो डीवी का सिनोनिम क्या होगा? तो पायनियर। पायनियर क्या होता है? जो सबसे आगे चलता हो, ठीक है। पायनियर क्या बोलते हैं? सबसे आगे जो चलता हो उसको बोलते हैं पायनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19 ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का आपको सिनोनिम बताना है। तो 19 डिसऑबे होगा, चैलेंज होगा, डिनाई होगा, डिसअप्रूव होगा। तो ऑब्जेक्ट का आपको अंटोनी सिनोनिम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिसअप्रूव करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 20 रेंज। तो रेंज का आपको बताना है। तो लेवल होगा, एक्सपेंस होगा, ग्रेड होगा, स्टैंडिंग होगा। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारे पास है एक्सपेंस, यानी कि इसका सिनोनिम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 बैस। बैस का आपको सिनोनिम बताना है। स्ट्राइक होगा, नेग्लेक्ट होगा, इग्नोर होगा या एम्ब्रेस होगा। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जिसने लगाया बिल्कुल सही है। बैश का मीनिंग होता है यानी कि स्ट्राइक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 22 हैगल। हैगल क्या होता है? पोस्टपोन करना होता है, एक्सेप्ट होता है, ये बार्गेन होता है, रिजेक्ट होता है। तो हैगल का मीनिंग क्या होता है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बार्गेन करना, जो जो तो मोल भाव करना। तो हैगल का सेम मीनिंग होता है वो, ठीक है, सिनोनिम होगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का आपको सिनोनिम बताना है। तो ऑफुल होगा, इरेलेवेंट होगा, या शैलो होगा, या प्रोफाउंड होगा। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रोफाउंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास यॉब। यॉब का आपको सिनोनिम बताना है। अनॉयड होगा, ये इंटेलिजेंट होगा, या हम्बल होगा, या अग्रेसिव होगा। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि अग्रेसिव इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यॉब का जो मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि अग्रेसिव इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 एपोजी। एपोजी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लाइमैक्स होगा, बिगिनिंग होगा, मिडिल होगा, या बॉटम होगा। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि इसका राइट आंसर होगा क्लाइमैक्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अपोजी यानी कि क्लाइमैक्स यानी कि जो हाइट पर होता है, ठीक है। इसका ये जो सिनोनिम आप लिखेंगे अपेक्स। अपेक्स भी सेम मीनिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 मोरोज। मोरोज क्या होता है? ग्लूमी होता है, डिसीज होता है, ये काम होता है, या डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो मोरोज होता है यानी कि जो सैड बंदा होता है उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्लूमी या सैड होना, ठीक है। सेम सिनोनिम इसके। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का आपको सिनोनिम बताना है। तो 27 तो क्राइसिस होगा, मिस फॉर्च्यून होगा, फेलियर होगा, या हेल्पलेसनेस होगा। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारे पास, मिस फॉर्च्यून इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए देखते हैं 28 क्वेश्चन हमारे पास जो है 28 है हमारे पास कैंडिड। कैंडिड होता है जो फ्रैंक बंदा होता है, जो बोलने में बोलचाल में जो है फ्रैंक होता है। तो 28 का जो सिनोनिम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रैंक इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 एफेमरल। एफेमरल का आपको सिनोनिम बताना था। एफेमरल का तो अनरियल होगा, या मिथिकल होगा, या शॉर्ट लिविंग होगा, या आर्टिफिशियल होगा। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो एफेमरल का ऑप्शन नंबर सी यानी कि शॉर्ट लिविंग, यानी जो शॉर्ट के लिए होता है, यानी कि उसको बोलते हैं, ठीक है, एफेमरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 30 जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्टबन। स्टबन क्या होता है? जिद्दी व्यक्ति। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑब्स्टिनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ऑब्स्टिनेट यानी कि जो बंदा जिद्दी होता है, स्टबन उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31। तो प्रोग्नोसिस का आपको सिनोनिम बताना है। तो प्रोग्नोसिस का आइडेंटिफिकेशन होता है, या प्रीफेस होता है, या फोरकास्ट होगा, या स्कीम होगा। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो 31 का राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसका राइट आंसर क्या, यानी फोरकास्ट, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये यानी कि अनुमान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनजेंडर। एनजेंडर का जो आपको सिनोनिम बताना है। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिगेट, यानी कि जो है जिसको बोलते हैं, यानी कि बिगेट कहता है, यानी कि बर्थ देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ग्लिब। 33 हमारे पास ग्लिब, यानी कि स्मूथ होगा, तो इंडिफरेंट होगा, या गेनफुल होगा, या रफ होगा। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्लिब, यानी कि स्मूथ, यानी कि जो स्मूथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है टैसिटर्निटी का सिनोनिम बताना है आपको। तो रिजर्व होगा, हेजिटेशन होगा, या चेंजेबलनेस होगा, या डम्बनेस होगा। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि टैसिटर्निटी का राइट आंसर होगा, यानी कि रिजर्व इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास अपैरल। अपैरल क्या होता है? जो चीज आप पहनते हो, यानी कि अपैरल यानी कि क्या आपने पहना है, क्लोथिंग बोलते हैं उसको। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्लोथिंग इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, अपैरल, ठीक है। याद रखेंगे, आज से आप क्लोथिंग नहीं बोलेंगे, अपैरल बोलेंगे, या अटायर बोलेंगे उसको, ठीक है, अटायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डोलफुल। डोलफुल का आपको सिनोनिम बताना है। कलरफुल होगा, जुविल होगा, ये ब्राइट होगा, ये मॉर्नफुल होगा। तो डोलफुल का आपको सिनोनिम क्या होगा? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि मॉर्नफुल, यानी कि जो है निराशाजनक, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। शोक में पड़ा हुआ तो उसको बोलते हैं मॉर्नफुल। नेक्स्ट हमारे पास इफेज। इफेज क्या होता है? वाइप आउट होता है, ये वीकन होता है, इंसल्ट होता है, रिपेयर होता है। इसको सिनोनिम क्या होगा 37 का? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाइप आउट करना होता है, इफेज करना यानी कि वाइप आउट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ब्लीथ। ब्लीथ का आपको सिनोनिम बताना है। तो ब्लीथ का सिनोनिम क्या होता है? तो ग्रेसफुल होगा, जॉयफुल होगा, या गिडी होगा, या अदर वर्ल्डली होगा।
तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जॉयस इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ब्लीथ का राइट आंसर क्या होगा, जॉयस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 39 इरेंड। इरेंड का जो सिनोनिम बताना है, फुलिशनेस होगा या मिशन होगा या मिस एडवेंचर होगा या ऑप्शन नंबर डी एरर होगा। तो 39 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो, यानी कि एरेंड का मीनिंग होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिशन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास जो है रिबल्ड। रिबल्ड का आपको सुनने बताना है, वल्गर होगा, अट्रैक्टिव होगा, रिफाइंड होगा या इंडिफरेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारे पास, वल्गर, यानी कि वल्गैरिटी। यानी कि ये क्वेश्चन जो मैंने कल भी बताया था आपको, तो अब तो ये क्वेश्चन याद होने चाहिए। ठीक है, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो याद होने चाहिए, क्योंकि बाद में जो इसका मॉक टेस्ट आपके लिए जाएंगे। अगर उसके मॉक टेस्ट में आपके जो 100% नंबर नहीं आए, तो मैं तो बोलता हूँ कि आप जो वीडियो देखना बंद ही कर दें और तैयारी करना बंद कर दें, चले जाएं डोल चुपचाप जो है कंपनी में कहीं पे, वहां पे जो है जाके अपने जो माँ बाप को झूठा दिलासा ना दें, और वहां पे जो है 5-10 हजार की जॉब कर लें चुपचाप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, प्रीटेंसियस। प्रीटेंसियस क्या होता है, यानी कि डिफेंसिव होगा, हम्बल होगा, डिटरमाइंड होगा या डेलिकेट होगा। तो 41 का राइट आंसर क्या होगा, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारे पास। प्रिटेंसियस होते हैं यानी कि डिटरमिन्ड व्यक्ति होता है, यानी कि डिटर्मिनेशन आपका कितना जो है डिटर्मिनेशन है, फॉर एग्जांपल जो है कितनी डिटरमाइंड हो अपने एग्जाम को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 42 एडमिट। एडमिट करना है यानी कि डिसाइड करना है, रिलीज करना है, एक्सेप्ट करना है या कमिट करना है। तो एडमिट करते हैं यानी कि एक्सेप्ट करते हैं किसी चीज को। ठीक है, तो जैसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं यानी कि आपको जो एक्सेप्ट कर लिया गया। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा, स्टेट। तो 43 का सिनोनिम बताना है आपको स्टेट का। तो डिप्रेसिव होगा, सीडेट होगा, बैकवर्ड होगा, डल होगा। तो सीडेट जो बहुत बार पूछे जाते हैं, सीडेट होता है डल एंड बोरिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है जो सिनोनिम होगा। तो सीडेट होता है डल एंड बोरिंग, बहुत बार पूछा जाता है ये। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीडेट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। स्टेट का मीनिंग भी ये होता है जो डल एंड बोरिंग होता है, सीडेट। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे कि सी पे डेट, यानी कि समुद्र में डेट करना, तो कैसी होगी आपकी, बोरिंग होगी। ठीक है, इसे याद रख लेना। जो पढ़े लिखे आदमी होता है उनके लिए समुद्र पे डेट करना जो है डेट बोरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 पेरिलस। पेरिलस का सिनोनिम क्या होगा, अनसर्टेन होगा, एग्रीबल होगा, या टॉकेटिव होगा, या डेंजरस होगा। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि पेरिलस होता है यानी कि डेंजरस होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, बहुत बार पूछा जाता है लेविस। लेविस होता है यानी कि जो है अपने टी शर्ट भी पहने होते हैं लेविस की, लेवी की। तो लेविस का मीनिंग क्या होता है, यानी कि प्रोफ्यूज होता है, शोवी होता है, गे होता है, या केयर फ्री होता है। तो 45 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोफ्यूज करना है, यानी कि जो है प्रोफ्यूज, यानी कि लेविश होता है यानी कि जो मतलब शाही, एक तरीके से शाही जो, यानी कि शाही तरीके से, मतलब जो इसकी सेंस आते हैं शाही, यानी कि जो कपड़े जो है मतलब वो होते हैं शाही तरीके से कपड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 46 स्वादिष्ट भी इसका जो लेविस को भी बोल जाते हैं कि आपका जो खाना कैसा लगा, तो लेविस भी बोल देते हैं। बहुत ही सम्पचुस, सम्पचुस भी याद रखेंगे, सम्पचुस भी जो है इसको बोलते हैं सम्पचुस, यानी कि जो स्वादिष्ट भोजन होता है, लेविस यानी कि। ठीक है, तो आई होप आपको समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट 46 हमारे पास इलिसिट। इलिसिट का आपको सिनोनिम बताना है, इंड्यूस होगा, एक्सट्रैक्ट होगा, डेविल्स होगा, या इंस्टिल होगा। तो उसका राइट आंसर क्या होगा 46 का, 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्सट्रैक्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा इलिसिट का। ठीक है, नेक्स्ट 47 है हमारे पास ग्रेव। ग्रेव का आपको सिनोनिम बताना है, फॉर्मिडेबल होगा, बिटर होगा, प्रेग्नेंट होगा, या प्रेग्नेंट या जो है सोलेमन होगा। तो 47 का राइट आंसर क्या होगा, तो 47 ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोलेमन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डेड। तो डेड का आपको सिनोनिम बताना है, तो फेलियर होगा, फुलिशनेस होगा, या सिकनेस होगा, या नेग्लिजेंस होगा। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि फेलियर इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है पोर्ट्री। पोएट्री का सिनोनिम क्या होगा, कम्युनिकेट होगा, पेंट होगा, या एक्सप्रेस होगा, या ड्रॉ होगा। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ड्रॉ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ड्रॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इनविडियस। इनविडियस का आपको सिनोनिम बताना है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा वीक होगा, अनपॉपुलर होगा, फ्लस्टिंग होगा, ये स्टारविंग होगा। तो इसका क्वेश्चन आपको जो होमवर्क दे दे, तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो इसका आपको सिनोनिम मेरे को बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये रही है गाइज आज आपकी वीडियो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते 49 लोग जो है, 49% जो है सिर्फ जो है वीडियो देखते हैं, सॉरी 49 नहीं, 49% जो सब्सक्राइब लोग देखते हैं, और 52 की 51% लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएगा। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, और जो है शाम को टाइम के लिए आपके लिए जो है एचपीजीके की 50 इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन की वीडियो आ जाएगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे 200 से लेके 250 क्वेश्चन तक। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।